कर्ण पिशाचिनी की कहानी भाग 2। यदि किसी ने पहला भाग भी सुना तो पहला भाग सुने नहीं तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे। पिछले भाग से आगे। अमरवीर अब शैतानों की कोठी में पुरानी पुस्तक हाथों में लिए खड़ा था। उस पुस्तक के पहले शब्द ही ठंडे पसीने छुड़ाने वाले थे और बहुत ही डरावने थे। उसमें लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह मौत से दूर नहीं भाग पाएगा, भले वह कुछ भी कर ले। अमरवीर ने ढलती हुई सांसों के साथ उस पुस्तक के पन्ने पलटे। हर पन्ना उसे कर्ण पिशाचिनी के विचित्र और भयानक रूप के बारे में बता रहा था। कर्ण पिशाचिनी की आत्मा अपने पति से बदला लेना चाहती थी और यदि जो कोई भी उस कोठी में कदम रखता उसका विनाश निश्चित ही था। अब जैसे ही अमरवीर पुस्तक को पढ़ रहा था, एक जोर का धक-धक होता है और तभी एक अजनबी आवाज सुनाई आती है, तुम्हें लगता है तुम इस सपने से निकल जाओगे। अब अमरवीर का डर के मारे कलेजा मुंह को आने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसके सामने एक पुरुष का साया उभर कर आया। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीरेंद्र ही था, वही जो कर्णिका का पति था। उसका चेहरा भयानक डरावना था, आंखें खून से भरी हुई और गले में फांसी का निशान था। तभी एक आवाज आती है, यह महल अब सिर्फ मौत का घर है। कर्ण पिशाचिनी का इंतजार अब तुम्हारा है। वीरेंद्र की आवाज शब्द के साथ महल में गूंज उठी थी। अचानक से महल के चारों ओर अंधेरा छा गया। हर एक दीवार से खून टपकने लगा था और मानो जमीन खिसक गई थी। छत से लहू के छींटे गिर रहे थे और हवा में चीखें गूंजने लगी थी। तभी अमरवीर का हाथ कांपने लगा, लेकिन तभी एक औरत की चीख से महल का माहौल कांपने लग गया था। कर्ण पिशाचिनी अब अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें जलते हुए कोयले जैसी और उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका रूप इतना भयानक था कि अमरवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने अपने शब्द में कहा, मुझसे दूर भाग नहीं सकते अमरवीर। तुम मेरे पति के वंशज हो। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोकर मेरे शाप का हिस्सा बनना पड़ेगा। अमरवीर को अपनी जान की फिक्र थी, लेकिन उस पुस्तक में एक आखिरी रास्ता लिखा था। उसमें कहा गया था कि जो भी कर्ण पिशाचिनी की रूह को शांति दे सकता है वह उसके शाप से छुटकारा पा सकता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अपने पुराने शाप में बंधी हुई आत्मा थी। अमरवीर को अब शिवलिंग के पास जाकर एक ऐसा मंत्र बोलना था जो पुस्तक में दिया गया था, लेकिन तभी कर्ण पिशाचिनी ने अपना प्रकोप दिखाया। उसने अपनी तेज उंगलियों से अमरवीर को छूने की कोशिश की, जिससे हर इंसान का तनमन जल के राख हो जाता। अमरवीर ने अपने जीवन की आखिरी हिम्मत जताई और शिवलिंग के पास पहुंच गया। लेकिन तब तक कर्ण पिशाचिनी उसके इतने पास आ चुकी थी कि उसका डर छुपाया नहीं जा सकता था। अमरवीर ने आंखों में आंसू लाकर मंत्र बोलना शुरू किया। पूरे महल में बिजली चमक गई, चीखें और तेज हो गईं। कर्ण पिशाचिनी का रूप और भी डरावना हो गया। हर एक पन्ने के शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन मंत्र पूरा होने से पहले कर्ण पिशाचिनी ने अमरवीर को अपनी शक्ति से घेरे में ले लिया। मंत्र सफल होगा या कर्ण पिशाचिनी का प्रकोप अमरवीर को समाप्त कर देगा? क्या अमरवीर अपनी जान बचा पाएगा या कर्ण पिशाचिनी का अगला शिकार बन जाएगा? कहानी का अंत अब अगले भाग में और भी डरावना होगा, जिसमें पता चलेगा कि कर्ण पिशाचिनी का राज असल में क्या था। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।